हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं आपको एक टीवी बना करके दिखाने वाला हूं जिसका क्वालिटी आपने अभी टेस्टिंग पर देख लिया है। अब इसे बनाना कैसे है, इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना और यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस टीवी को बनाने के लिए मुझे जितने भी सामान पड़ने वाले हैं वो मैंने यहाँ पर पहले से कट करके रख लिया है और ये पूरा बॉक्स ही है जिसके अंदर पर आपको सारा सामान देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर बॉक्स से, यानी कि जो हमारा बॉक्स बनेगा वो पहले कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये है सारे हमारे सामान, यानी कि सारे एमडीएफ बोर्ड या आपको जो बोलना बोल सकते हो। और ये सभी मैंने अपने घर से यूज किया है। देखो, अगर आपको नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन से बाय कर लेना। और अगर आपको पता है करना है कि एमडीएफ बोर्ड कहाँ से खरीदना है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था काफी साल पहले, आप उसको जाकर के देख सकते हो। और मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको डायमेंशन बताऊंगा कि मैंने कितने डायमेंशन का मैंने कौन सा पीस किस लिए मैंने यूज किया। उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका जो सर्किट डायग्राम है वो कैसा रहेगा या इस पर मैं क्या क्या यूज करने वाला हूँ। जो डायमेंशन मैंने रखा है वो है 13 सेंटीमीटर, जो कि चौड़ाई है। ठीक है, और लंबाई मैं इसका बताता हूँ, लंबाई इसका है 11 सेंटीमीटर। तो टीवी का जो मेन जो फ्रंट पैनल है वो कुछ ऐसा है। तो एक पैनल ये हो गया, सेकेंड ये वाला पैनल हो गया, ये हमारा बीच का पैनल होगा। जैसा टीवी का लुक होता है सेम वैसा ही होगा। ठीक है, और तीसरा लुक हमारा ये है, सबसे पीछे का बैक पैनल, यानी जो सबसे पीछे होगा उसे हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, और बाकी ये जो जितने भी पीसेस हैं ये हमारे सारे साइड के पीसेस हैं। ठीक है, तो इससे हम एक बॉक्स बनाएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हमें कौन कौन से सामानों की जरूरत पड़ेगी। सारे सामान हमारे इस बॉक्स के अंदर में। तो सबसे पहले तो ये तो बाहर से एक लकड़ी का पीस है जो मैंने यहाँ पर रखा था इसे पैक करने के लिए। अभी देखो आपको सारे कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले तो मैं इसे निकालता हूँ बाहर। यह है हमारा एक छोटा सा टीवी, और इसका अगर मैं साइज बताऊं तो 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर मतलब लगभग कितना इंची आएगा, 1 2 3 4 5 हाँ, लगभग 6 इंची समझ सकते हो। 6 इंची का आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छा है डिस्प्ले। और आप इस पर कैसे कनेक्शन करोगे वो मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। तो बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। डिजिटल वीडियो प्लेयर ऐप में आप लोग इससे क्यों यूज करें, क्योंकि आप टीवी बना रहे हो या टीवी के साथ साथ अगर आप पेन ड्राइव से म्यूजिक चलाओगे या पेन ड्राइव से मूवी देखना चाहते हो तो आपके लिए ये काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये दो चीज मैंने लिया है। तो क्या करते हैं कि अब मैं बॉक्स को बनाना स्टार्ट करूंगी। बॉक्स में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। चलो बॉक्स को कंप्लीट करते हैं। तो अभी मैंने इस बॉक्स को चिपका लिया है। अभी यहाँ पर कुछ काम जो है वो आप मुझे यहाँ पर करना होगा। तो देखो, यहाँ पर जो हमारा डिस्प्ले है इस डिस्प्ले को चिपकाना होगा इसके अंदर पर। तो सबसे पहले तो इसका जो पन्नी है उसे हम निकालते हैं, यानी जो प्रोटेक्शन है उससे मैं हटाता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसे निकाल दे रहा हूँ। बाद में देखेंगे बाहर से एक ग्लास लगा देंगे। अभी मैं इसे यहाँ पर रख दे रहा हूँ इसके अंदर में। इसका सॉकेट तो लगा ही सकते हैं, तो मैं सॉकेट को भी इस पर लगा कर चिपका देता हूँ। तो अब डिस्प्ले का भी काम यहाँ पर हो गया है, क्योंकि डिस्प्ले और जो पैनल है वो मैंने दोनों लगाया है। अभी देखो, जो मैंने पन्नी यहाँ पर हटाया था उसे मैंने वापस लगा दिया, लेकिन वो बाहर के साइड पर लगा हुआ है और इसके अंदर डस्ट ना चला जाए, क्योंकि जब तक मैं काम कर रहा हूँ तब तक यहाँ पर पॉसिबल है कि डस्ट इसके अंदर पर जा सकता है। अभी इसका काम तो नहीं है। अब इसे रखते हैं साइड पे और तब तक हम काम करते हैं पीछे वाले पैनल की, क्योंकि पीछे वाला बॉक्स पर ही हमारा सारा कुछ फिट होगा। यानी कि ये वाला पीस और बाकी जो ये पीसेस है ये सारे हमें एक साथ करने पड़ेंगे। जैसा मैंने इसे पैक किया था सेम उसी तरीके से इसे पैक करना होगा। चलो मैं करता हूँ। 1 hour later. तो पीछे का जो बॉक्स है वो भी मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, देखो अब हमें दो चीजें निकालने हैं। पहला तो हमारा ये एम्पलीफायर मॉड्यूल होगा,
जो आपको देख सकते हो गोल्ड 601E है, ठीक है। और आप इसे 15+15 वाट आउटपुट आसानी से ले सकते हो। वैसे तो इसका साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि मैं जब भी इसे यूज़ किया है तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। और देखो, अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको शायद हो सकता है कि कनेक्शन ना पता चले, तो वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा साथ में। यहाँ पर देखो, तो ये हमारा ऑक्स सेक्शंस है, यानी कि लेफ्ट इन, ग्राउंड और राइट इन। तो यहाँ पर राइट, ग्राउंड और लेफ्ट लिखा हुआ है, तो सेम उसी तरीके से राइट, लेफ्ट और ग्राउंड को एक साथ कनेक्ट करेंगे। तो देखो, मैंने यहाँ पर इसका कनेक्शन कर दिया। अभी यहाँ पर हमें इनपुट वाला पॉइंट कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या है कि हमारे ये जो पैनल है, यानी कि ये जो एम्पलीफायर मॉड्यूल है, ये हमारा काम करता है 12 वोल्ट से लेकर के 18 वोल्ट। लेकिन अगर बात करें इस वाले पैनल की, तो ये हमारा चलता है सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट से, क्योंकि ना ही तो यहाँ पर कोई आईसी लगा हुआ है, जो कि 7805 का आईसी लगता है इस जगह पर, तो आप इसे 12 वोल्ट या 15 वोल्ट से ऑपरेट कर पाते। लेकिन यहाँ पर कुछ लगा हुआ नहीं, तो हम इसे सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये है डीसी टू डीसी स्टेप डाउन मॉड्यूल, ठीक है। और आपको ये लोकल मार्केट पर 80 रुपये में मिल जाएगा। आप ऑनलाइन पर हो सकता है आपको महंगा मिले, वैसे सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दूंगा। देखो, यहाँ पर आप इसका देख सकते हो LM 2596 डीसी माइनस डीसी, और जो भी हमारा 5 वोल्ट से ऑपरेट होगा उन सभी को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। और जो 12 वोल्ट वाला होगा उसके लिए तो मैं आगे आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप इससे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये भी हमारा कनेक्ट हो गया। आपको यहाँ पर वोल्टेज पर चेक कर लेना पड़ेगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव सही लगे, वरना एक करंट दोगे और तुरंत ये पैनल खराब हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अच्छे से देख लेना, यह मैं आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये जो डिस्प्ले है, इस वाले डिस्प्ले पर देखो, तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। इन चारों में से कौन सा वायर किस लिए बना हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट वाला पिन देखो, चलो इधर से मैं समझता हूँ, ये 4 समझ लेना, और इधर से आप लोग 1 2 3 4 समझ लेना, ठीक है। ठीक है। ये वाला जो पिन है, ये हमारा है 12 वोल्ट डीसी के लिए। 20 सेकेंड वाला हमारा आएगा ग्राउंड, थर्ड वाला हमारा आता है AV1, और फोर्थ वाला आता है AV2। अब आपको क्लियर मैं समझाता हूँ AV1 और AV2 का क्या मतलब है। यानी कि आप इस पर एक साथ 2 पिक्चर को आप प्ले कर सकते हो। मतलब समझ लो कि अगर आपको टीवी चलाना है, यानी कि सेट ऑफ बॉक्स को कनेक्ट करना है, तो सेट ऑफ बॉक्स के लिए एक वायर कनेक्ट कर देना। यही अगर टीवी को बंद करके अगर आप AV1 पर सेट करके पैनल को अगर स्टार्ट करते हो, तो आप यहाँ पे पेन ड्राइव से चला सकते हो। जो हमारा पावर सप्लाई का ग्राउंड और जो हमारा दोनों AV पॉइंट का ग्राउंड, ये भी हमारा नेगेटिव एक ही पॉइंट से बाहर आने वाला है। ये है एक AV फीमेल पोर्ट, यानी कि अगर आप DTH से कनेक्शन करें तो DTH का जो कलर कोड वाला पिन होता है वो इस पर लग जाएगा। ये फीमेल पोर्ट है, ठीक है। तो इसे मैं AV2 वाले पॉइंट पर सेट करूंगा, और AV1 वाले पॉइंट के लिए मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इसका कनेक्शन आपको दिख रहा है CVV5, और यहाँ पर ग्राउंड, तो ये हमारा आता है जो AV पोर्ट का फर्स्ट पिन होता है, उसके लिए वायर लगता है। तो मैंने इसका एक वायर पहले से इस पर लगा कर रखा हुआ था। तो जस्ट ये ग्राउंड छोड़ करके ग्राउंड हटा देंगे, इसका पॉइंट, और इसमें से एक वायर निकलेगा ग्रीन वाला, उसका पॉइंट, और साथ ही जो पावर सप्लाई का ग्राउंड निकलेगा, जो कि हमारा डीसी ये स्टेप डाउन मॉड्यूल से निकलेगा। इन तीनों के वायर को एक साथ करते हुए हमें इस पर कनेक्ट करना होगा। नहीं समझ में आएगा तो लास्ट में सर्किट डायग्राम बना करके मैं दूंगा, या इजी से मैं बताऊंगा, जिसे आप देख करके आसानी से सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो चलो अब मैं इसका कनेक्शन करता हूँ और फाइनल में बताता हूँ। तो अब यहाँ पर एम्पलीफायर और जो हमारा डिस्प्ले है उसका पूरा कनेक्शन मैंने कंप्लीट किया हुआ है। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा है इनपुट 12 वोल्ट के लिए, जिससे हमारा जो डिस्प्ले है वो 12 वोल्ट पर काम करेगा, और जो हमारा एम्पलीफायर है ये भी 12 वोल्ट पर काम करेगा। अभी देखो, यहाँ पर जो DC माइनस DC जो कन्वर्टर है उसे मैंने इनपुट नहीं दिया, क्योंकि इसके लिए अलग से पावर सप्लाई बनेगा। लेकिन सबसे पहले अब हमारा काम है कि हमें यहाँ पर स्पीकर के लिए वायर को निकालना होगा। यह है स्पीकर, जो कि है 2 इंच का और 4 ohms और 3 वाट का स्पीकर है, और ये मैंने कुछ दिन पहले नया ही लिया, अभी तक मैंने इससे रिव्यू भी नहीं किया है। तो अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि अब देखो प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे तो साथ साथ आपको चेक करते हुए दिखाते जाएंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम आगे ना हो। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको साथ ही साथ बता दूं तो ठीक रहेगा। ये देखो, और लेना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन से बाय कर लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको सारे सामान जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिलेंगे, तो वहां से जाओ और इसे खरीद लो। अभी देखो, आप इसका क्वालिटी देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। आप इसके पास छोटा जो होगा वो आप भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे पास फिलहाल यही अभी है अवेलेबल है, तो मैं इसे यूज करने वाला हूँ। अब ये स्पीकर का जो कनेक्शन है वो मैंने कंप्लीट किया हुआ है। एक वायर, तो जैसे मैंने आपको बोला कि मैं अभी फिलहाल छोड़ूंगा, तो मैंने यहाँ पर एक वायर छोड़ दिया है। ये तो आपको पता है कि इनपुट वाला 12 वोल्ट के लिए है, तो मैंने अभी इसे भी रिमूव किया हुआ है। अभी मैं आपको एक यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है उन लोगों के लिए जो सेट टॉप बॉक्स को यूज कर रहे हैं।
अगर आप सेट टॉप बॉक्स के यूज़ करना चाहते हो सेट टॉप बॉक्स के लिए, तो यहाँ पर पिन एक ही मैंने लगाई जो कि वीडियो के आउटपुट के लिए है। लेकिन ऑडियो का सोर्स आपको यहाँ पर अभी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना ही तो इस पर एम्पलीफायर है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर में बता रहा हूँ कि इस पर नहीं तो एम्पलीफायर हमारा लगा हुआ है, तो आखिरकार हम जो स्पीकर का साउंड है वो कैसे सुनेंगे? मतलब जब डीटीएच को कनेक्ट करेंगे तो साउंड हम कैसे सुनेंगे? तो देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इस जगह पर देखो ये पैनल के पास में, तो यहाँ पर आर इनपुट, ग्राउंड और लाइन इनपुट है। एक पॉइंट हमारा यहाँ हो गया। सेकेंड हमारा ये एम्पलीफायर का लेफ्ट, राइट और ग्राउंड। तो आप क्या करना है कि लेफ्ट, राइट, ग्राउंड वाले वायर से 2 वायर को निकाल लेना जो कि लेफ्ट और राइट आउटपुट होगा। और सेम इसी तरीके का एक सॉकेट आता है 3 पिन वाला, जिस पर आपको तीनों कोड लग जाएंगे। तो उसका वायर यहाँ पर कनेक्ट कर देना। मैं इस पर नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि देखो मुझे पर्पस जो है वो ज़्यादातर है कि पेन ड्राइव से यूज़ किया जाए। डीटीएच से तो शायद ही कभी-कभी देखा जाए, क्योंकि डीटीएच पर छोटा टीवी कौन देखता है आजकल के टाइम पर। बात तो सही है। फिर मैंने इसे लगा दिया कि अगर देखना होगा तो आप देख सकते हो। तो चलो अब इसे क्या करेंगे, यहाँ पर कनेक्शन तो मैंने इतना कंप्लीट कर दिया। ये तो वीडियो वाला है जो मैंने अभी खोला हुआ है। तो आप जो हमारा एम्पलीफायर है उसे हम यहाँ पर वापस से लगा देते हैं और इसके साथ जो पैनल हमारा है, पैनल को भी यहीं पर एडजस्टमेंट करके फिक्स कर देते हैं। उसके बाद इसके आगे का कनेक्शन करेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ इनपुट पावर सप्लाई वाले जो कनेक्शंस है वो हमें करना रहेगा। तो मैं पहले फिक्स करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कनेक्शन को कैसे करना है। The next day. तो जितना भी हमारा एम्पलीफायर था, साथ ही जो हमारा पैनल था, उन सभी को मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है इस बॉक्स के अंदर में, ठीक है। अब हमें काम करना है इनपुट वाला पॉइंट, जो मैंने आपको बताया था कि मैं बाद में करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर जो आप इनपुट देख रहे हो प्लस और माइनस, इस पर तो 12 वोल्ट लगेगा, जो कि हम इस पर रिचार्जेबल बनाने वाले इस टीवी को, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर जो मेन हमारा इनपुट था, जो हमारा डिस्प्ले का था, पावर सप्लाई मतलब इसका एम्पलीफायर का था, उसका वायर मैंने यहाँ पर रखा हुआ था। तो इसमें से एक वायर हमें एक्स्ट्रा कनेक्ट करना होगा, मतलब एक वायर। यहाँ पर देखो मैं 2 वायर को यूज करने वाला हूँ, ब्लैक और येलो कलर का। तो इन दोनों के साथ हमें कनेक्ट करते हुए यहाँ पर करना है। उसके बाद हमें स्विच लगाना होगा और स्विच के लिए मैंने यहाँ पर कट लगाया है। तो जो ग्राउंड वाला पिन होगा, ये वाला पिन, यहाँ पर देखो ये वाला जो पिन है, इसे हमें ग्राउंड स्विच के साथ कनेक्ट करते हुए एक और वायर निकालना पड़ेगा। तो लास्ट में हमारा क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उसके बाद मैं बनाऊंगा बैटरी, कि आखिर बैटरी हम कौन सा यूज कर रहे हैं। चीटिंग करता है तू। ये भी मेरी गलती नहीं भाई, मेरी गलती नहीं, नहीं मेरी गलती है। आप देख सकते हो ये वाला स्विच है। आप बोलोगे भाई इससे क्या काम होता है, तो अगर मैं आपको पहले ही बता दूंगा तो आपको क्या पता चलेगा बाद में, इसलिए मैं आपको लास्ट टेस्टिंग के टाइम पर ही मैं बताऊंगा। अभी मैं इसे डायरेक्ट कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो इस वाले जगह पर आपको फिक्स करना है। और इसके लिए मैंने यहाँ पर साइड में कटिंग करके रखा हुआ है यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर लग जाएगा, और या तो यहाँ पर ग्लू गन से चिपका सकते हो, और या तो आप यहाँ पर डायरेक्ट स्क्रू से भी टाइट कर सकते हो। यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं। ये है वो बैटरी जो कि 18650 की बैटरी है। अब मैंने इसे 12 वोल्ट बना लिया, लेकिन अभी प्रोटेक्ट नहीं है, बस डायरेक्ट यहाँ पर 12 वोल्ट और यहाँ पर -12 वोल्ट मिल जाता है। लेकिन ये 16 वोल्ट हमें आउटपुट अभी देगा, क्योंकि 4 सेल लगे हुए हैं। 4 सेल चार्ज होने के बाद फुल चार्जिंग होता है। तो देखो जब ये नॉर्मल चार्ज करोगे तो 3.7 वोल्ट रहेगा, ठीक है। और जब फुल चार्ज कर लोगे तो उसमें 4.2 वोल्ट आ जाता है, यानी कि 4, 8, 12, 16 और 8, यानी 16.8 वोल्ट हमें आउटपुट देखने को मिलेगा, जो कि इस पैनल को खराब करने के लिए काफ़ी है। तो इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पर, रुको सारे सामान की मैंने बोला कि सभी में रखा हुआ हूँ। तो देखो ये है VMS, और जो कि है 14.8 वोल्ट 4S और 20 एम्पियर का, जो कि 18650 लिथियम बैटरी का। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो पर बताया था कि ये गुम हो गया था। यार रियल में बताऊँ, मैं गुम हो गया था। मैं जब सफाई कर रहा था रूम की ना, तो उस टाइम पर मुझे ये मिल गया। तो क्या करेंगे, अब इसका कनेक्शन इसके साथ करेंगे। और इसका कनेक्शन अगर देखना होगा तो डायग्राम के साथ देख लेना। और जितने भी सामान है अपने सारे सामान आपको एक साथ दिखा देता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। ये है एक्स्ट्रा स्पीकर का कनेक्टर, जो मैं इस वाले वायर को कनेक्ट करूँगा, जो मैं राइट चैनल के लिए मैंने खाली छोड़ा था। ये है हमारा 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, जो कि आप ईजी से ले सकते हो। और ये लगाना जरूरी, क्योंकि आप इसे 12 वोल्ट के एडाप्टर से चार्ज करोगे। 12 वोल्ट पर हमारा माइक्रो टाइप का चार्ज जो लगता है ना, टाइप सी का लगेगा। तो इस वाले चार्जर का यूज करेंगे। तो ये देखो, ये मैंने निकालना मैं भूल गया था। तो यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर 330 ओम्स का मैंने रेजिस्टेंस लिया है, और एक यहाँ पर 5 mm का रेड कलर का LED मैंने लिया है। ये जरूरी है कि जब हम इसे चार्ज करेंगे तो चार्जिंग के टाइम पर हमें पता चलना चाहिए कि बैटरी हमारी कितनी चार्ज हो रही है, मतलब चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है। एक हमें यहाँ पर डायोड का भी जरूरत पड़ेगा, तो आप 3 एम्पियर का यूज करना, जो कि 5408, हाँ 5408 का जो डायोड होता है आप उसे यूज करना, वो 3 एम्पियर का होता है। या आपके पास नहीं है तो आप 1N4007 डायोड का भी यूज कर सकते हैं। दोनों आपके लिए बेस्ट होगा। जो आपको मिल जाता है वो आप लोग ले लेना। तो चलो अब फाइनल इसका कनेक्शन करते हैं, यानी कि टोटली मैं कनेक्शन करता हूँ। मैंने स्पीकर का तो आपको कनेक्शन बता दिया कि डायरेक्ट इस वाले वायर को इसके साथ कनेक्ट कर देना। VMS का सारे वोल्टेज जो है वो यहाँ पर पहले से लिखे गए होते हैं, जैसे कि 0 वोल्ट है, 3.7 वोल्ट है,
7.4 वोल्ट है, 11.1 वोल्ट है और यहाँ पर 14.8 वोल्टेज है। तो मल्टीमीटर से बस वोल्टेज को चेक करते जाना और आपको सारा जो वोल्टेज है वो पता चलता जाएगा, तो आप डायरेक्टली कनेक्शन करोगे। अब बोलोगे भाई आप कनेक्शन साथ में करके दिखाओ ना। यार मैं कनेक्शन करके मैं दिखाता, लेकिन वीडियो फिर है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबा बनेगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको ऐसे ही कनेक्शन में बता दूँ। यहाँ पर देखो, तो इस जगह पर ये हमारा माइनस है और ये हमारा प्लस है। तो यहाँ से वोल्टेज को मेज़र करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा वायर किस लिए है और कितना वोल्टेज हमें दिखेगा। फर्स्ट सेल को चेक करना, तो फर्स्ट सेल पर आपको मिलेगा 4.15 वोल्ट, यानी 4.20 वोल्ट तक मिलेगा सिंगल सेल के लिए। तो वहाँ पर वोल्टेज को सेम आपको मिला करके करना है। दूसरा वोल्टेज आपको सेकेंड बैटरी पर करना है, क्योंकि ये सारे सीरीज कनेक्शन पर है। तो देखो 8.47 वोल्ट, यानी जो 7 से 8 वोल्ट के करीब होगा उस पर ये वायर कनेक्ट करेगा, ये वाला वायर को कनेक्ट करना। फिर तीसरा वाले को चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखो 12.19 वोल्ट, यानी कि लगभग ये 12 वोल्ट है, पर इस वाले पॉइंट पर आपको 11 दशमलव कुछ जो वोल्टेज यहाँ पर शो कर रहा था उस वाले पॉइंट पर इसका वायर कनेक्ट करना है, ठीक है। और फाइनल यहाँ पर देखो ये है हमारा 16 वोल्ट, जिस पर आपको 14.8 वोल्ट देखने को मिला था VMS पर, उस पर इसका वायर कनेक्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से इसका पूरा कनेक्शन कर लोगे, उसके बाद फाइनल हम टेस्टिंग करेंगे और टेस्टिंग के टाइम पर मैं आपको पहले इसे चेक करके दिखा दूंगा कि मैंने पैक किया कैसे है। तो चलो अब आप वीडियो को टाइम लेके हिसाब से देख सकते हो। तो भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा वाला प्रॉब्लम मुझे अब फेस करना पड़ रहा है। क्यों? क्या हुई? यहाँ का तो कनेक्शन मैंने आपको जितना बताया वो सभी ओके कंडीशन पर है, आपको पता है। पहले मैं चार्जर को बताता हूँ, चार्जर को मैंने कुछ ऐसे कनेक्शन किया, बाद में आपको बताऊँगा प्रॉब्लम क्या है। देखो यहाँ पर जो डायोड है, डायोड को तो मैंने यहाँ पर लगाया 5408 का डायोड, 3 एम्पियर वाला डायोड मैंने पॉजिटिव पर लगा दिया है। नेगेटिव पर 2 वायर है, एक तो हमारा आउटपुट चल जाएगा जो कि हमारा बैटरी पर कनेक्ट होगा, और दूसरा ये वाला जो है इसे मैंने रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस और एलईडी का जो ग्राउंड है उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। पॉजिटिव को मैंने यहाँ पर लगाया, ना कि यहाँ पर, क्योंकि जो हमारा डायोड का सिल्वर वाली पट्टी समझ लो पॉजिटिव मान करके चलो और ब्लैक वाली पट्टी नेगेटिव मान करके चलो, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला सिरा जो रहेगा, वायर जो रहेगा, वो आपको बैटरी की साइड पर ले जाना है, जिससे बैटरी चार्ज होगी, और नेगेटिव वाला पॉइंट पर एलईडी को लगाना है। इससे क्या होगा कि जब हम चार्जर को कनेक्ट करेंगे तो सिर्फ एलईडी ग्लो करेगा, लेकिन चार्जर को खोल देने के बाद डायोड की वजह से एलईडी ग्लो नहीं करेगा, डायरेक्ट बैटरी सिर्फ चार्ज होगा। अब मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या आया है, वो मैं आपको बताऊँगा। देखो ये जो VMS है, इस VMS को मैंने अभी यूज किया, ठीक है, और इसका टोटली कनेक्शन देखो मैंने टोटल कनेक्शन कर दिया, सेम इसी तरीके से आपको कनेक्शन करना है। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। Control. ये मैंने ग्राउंड को डायरेक्ट बैटरी वाला ग्राउंड में टच किया है। अभी देखो B1 पर वोल्टेज ठीक है, B2 पर ही वोल्टेज ठीक है, B3 पर ये भी ठीक है और B4 पर भी ये भी ठीक है। लेकिन मेन जो हमारा आउटपुट निकलता है ये VMS के पास से, पर इस पर अगर हम टच करें तो देखो कोई भी यहाँ पर वोल्टेज नहीं बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखो पॉजिटिव को यहाँ पर लगाता हूँ, ग्राउंड को डायरेक्ट यहाँ पर लगाऊंगा, तो भी यहाँ पर हमें कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। यही मैं अपोजिट करता हूँ, नेगेटिव यहाँ पर लगाता हूँ और पॉजिटिव को यहाँ लगाऊंगा, तो देखो यहाँ पर हमें वोल्टेज शो कर रहा है, यानी कि हमारा जो ये VMS है ये निकल गया है खराब। अब खराब VMS को हम यूज करेंगे तो काम कैसे करेगा, काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ अभी फिलहाल मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, लेकिन हाँ कनेक्शन सेम रहेगा। VMS लगाना ये बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए होगा, जब मैं बाय करूँगा तो उसके बाद मैं VMS ऐड कर लूँगा। अभी यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट देखो ग्राउंड यहाँ से ले लेंगे और पॉजिटिव यहाँ से ले लेंगे, और डायरेक्ट जो बैटरी का जो कनेक्टर है यहाँ पर देखो ब्लैक वाला वायर और येलो वाला वायर, तो डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट होगा। और लास्ट में हम करेंगे स्पीकर, एडिशनल स्पीकर का वायर कनेक्ट, और स्पीकर को कहाँ पर लगाना है ये हम देखेंगे। अभी यहाँ पर कंप्लीट है, अब इसे बस पैक करना है। पैक करने के लिए देखो इसे डायरेक्ट इस तरीके से करके चिपका देंगे। आप स्क्रू का यूज कर सकते हो अगर आपको कभी खोलना है, मुझे खोलना नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा तो डायरेक्ट मैं इसे पूरी तरह से ओपन करके ही मैं निकाल लूँगा। और ये है पोटेंशियोमीटर का केप जो कि यहाँ पर लग जाएगा वॉल्यूम के लिए, और चार्जिंग को भी मैं चेक करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो अब मैं पैक कर लेता हूँ और फिर फाइनल रिजल्ट देखते हैं इसे टेस्टिंग के साथ। तो भाइयों अब आप लोग देखो कि अब ये हमारा 90% काम कंप्लीट हो गया। 90% क्यों? क्योंकि अभी इस पर फिनिशिंग नहीं है, हाँ, लेकिन इसका बॉक्स जो है वो कंप्लीट हो गया। क्योंकि अभी यहाँ पर देखो जितने सारे ये टेप लगे हुए हैं, मैं आगे से भी दिखाता हूँ। अभी जितने सारे ये टेप लगे हुए हैं अभी सभी को निकालना पड़ेगा, और क्योंकि देखो कलर काफ़ी जगह पर छूट चुका है तो हमें कलर करना पड़ेगा, और उसके बाद फिनिशिंग करके आपके साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है।
तो अभी चलो वीडियो को ऑफ करते हैं, कट ऑफ, और जब ये पूरा फिनिशिंग हो जाएगा उसके बाद मैं आपको टेस्टिंग के साथ ही मिलूंगा। वैसे लुक कैसा लग रहा है पहले आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक करो, शेयर करो। तो देखो भाइयों, अब ये हमारा 100% कंप्लीट हो गया है। अभी आप इसका लुक देखो, लुक आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पर जो इसका पन्नी था वो मैंने निकाल दिया, जैसा मैंने आपको फर्स्ट टाइम पर बोला था। अभी इसका चारों तरफ से लुक देख लो। यहाँ पर ये स्विचेस है जो आप इस डिस्प्ले को एडजस्टमेंट कर सकते हो, ब्राइटनेस को करना होगा तो उसे कर लेना। और इस चीज़ के साथ यहाँ पर देखो, इस जगह पर मैंने स्पीकर लगा दिया है पीछे में, क्योंकि स्पीकर का साउंड अंदर से नहीं आ रहा तो मैंने यहाँ बाहर लगा दिया है। यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ पर एलईडी लाइट है, और ये हमारे स्पीकर के आउटपुट्स है। यानी कि एक स्पीकर तो इस पर पहले से लगा हुआ मिलेगा, साथ ही अगर आपको एक्स्ट्रा लगाना है स्पीकर तो आप यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, अगर आने वाले टाइम पर मैं कोशिश करूँगा कि ये सब अभी यूज करके मैं आपको दिखा दूँ। साथ ही यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर देखने को मिलता है जिससे हम वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। इस साइड पर देखो तो यहाँ पर आपको मिल जाता है DTH को कनेक्ट करने का एक सॉकेट, यानी कि आपको जो RCA केबल होगा, यानी कि जो वीडियो वाला केबल होगा येलो कलर का, उसे आपको यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, तो उसके बाद बस आपको इस वाले पैनल को ऑफ करना है, और ऑफ करोगे और यहाँ पर DTH का वायर लगाओगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका पिक्चर शो हो जाएगा। और ये है पावर बटन जिससे हम इसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। फर्स्ट सबसे पहले ट्राई करेंगे चार्ज करके, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है कि हम इसे चार्ज करके देखते हैं कि चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जिसके लिए मैं यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ 12 वोल्ट 2 एम्पियर का एडाप्टर। देखो ठीक है, अभी मैं आपके सामने पहले चार्ज करके दिखा देता हूँ। मैं लाइट्स को ऑफ भी कर दूँ कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इन्वर्टर से चल रहा है, लाइट नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो ये है रेड कलर का लाइट। यहाँ पर मैं स्विच को ऑन करता हूँ, ये लोड काफ़ी ज़्यादा लेने वाला है अभी। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ और ये देखो अब ये चार्जिंग मोड पर चला गया, यानी कि अब ये चार्ज हो रहा है। ठीक है, और आप इसे कितनी देर चार्ज करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। रेगुलर भी आप यूज कर सकते हो, एक साइड से चार्जर लगा दो और एक साइड से आप इसे यूज करते रहो लगातार, काफ़ी देर से काम करेगा। अब वीडियो ज़्यादा देरी नहीं करते, लेट नहीं करते, मैं क्या करता हूँ मैं बताता हूँ। अगर आपको इसे चार्ज करना है तो मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे चार्ज लगाना, बैटरी फुल चल जाएगा, क्योंकि सिंगल बैटरी मैंने यूज किया है, मतलब सिंगल बैटरी से ही मैंने कनेक्ट किया है। अभी फिलहाल इसे खोल देते हैं क्योंकि अभी हमें चार्ज का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखो अब मैं इसे कर रहा हूँ ऑन आपके सामने, ये मैंने ऑन कर दिया। अभी देखते हैं थोड़ी देर, यहाँ पर पैनल पर जो है वो लाइट आ गया है, यहाँ पर डिस्प्ले भी हमें शो हो रहा है। अभी देखो डिस्प्ले पर हमें इतना सारा फीचर जो है वो हमें शो कर गया है। अभी सॉरी भाई, वो टेबल पर करंट आ गया था, पता नहीं कैसे ना कैसे, फिर भी चलो ठीक है, मैं आपको अब टेस्ट करके दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये जो आप देख रहे हो टीवी, इस टीवी का खासियत यह है कि आप यहाँ पर USB और TF कार्ड दोनों से वीडियो को प्ले करके देख सकते हो। साथ ही यहाँ पर देखो FM मिल जाता है, ऑक्स केबल मिल जाएगा, मूवी यानी कि जो आप देखोगे वो आपको मिल जाएगा, फोटो देखना है तो वो आप देख सकते हो, म्यूजिक चला सकते हो। साथ ही यहाँ पर ब्लूटूथ का सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि आप ब्लूटूथ से गाने भी बजा सकते हो, जो मैं आपको आगे भी टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पर एक्सप्लोरर जो आपको जो आपका पेन ड्राइव होगा या SD कार्ड होगा उस पर जो भी फाइल होगा वो आपको यहाँ पर सो जाएगा, फाइल किस तरह अगर चलाना है तो। और यहाँ पर है सेटिंग, जो कि ये डिस्प्ले का सेटिंग है, आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ये पहले से सेटिंग मिल जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसे पेन ड्राइव लगाता हूँ। इस यहाँ पर देखो मेरे पास है 128 GB का पेन ड्राइव, क्योंकि इसे मैंने बाय किया था। अगर आपको लेना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन से बाय कर लेना, या इसका रिव्यू वीडियो देखना है तो अभी वीडियो एंड होने दो, उसके बाद आप इसका रिव्यू वीडियो देख लेना। तो यहाँ मैं इसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ इसके साथ। अभी देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको म्यूजिक चेक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ एक्सप्लोर पर, और यहाँ से म्यूजिक को प्ले करेंगे, और ऐसा म्यूजिक जो कॉपीराइटेड ना हो। यहाँ पर साउंड बढ़ गया है, तो मैं अब क्या करता हूँ कि माइक इसके पास में लेके जाता हूँ, साउंड को आपको टेस्ट करके दिखाना है, उसके लिए मतलब सुनाना है। आप लोग साउंड को सुन सकते हो अच्छी तरह से। आप लोग यहाँ पर साउंड का साउंड कैसा आपको मिल रहा है, आप बताओ। आप लोग ज्यादा देर नहीं चलाएंगे वरना क्या होगा आपको तो पता ही है, कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है, और इसका साउंड सच में काफी ज्यादा तक है, मतलब हाई क्वालिटी तक साउंड है। पर क्या करें, वैसा कोई म्यूजिक मुझे मिल ही नहीं रहा जो मैं म्यूजिक आपको मैं चेक करके दिखाऊं, यानी बिना कॉपीराइट का। साउंड में फुल कर रहा हूँ, आपको पता चलता जाएगा। थोड़ा स्पीड कर लेते हैं, या हो सकता है म्यूजिक जो है वो कट भी हो जाए।
अब मैं साउंड को यहाँ बढ़ा रहा हूँ, बाद अभी तुरंत मैं वीडियो भी चेक करके दिखाऊंगा कि देखो वीडियो शो हो रहा है, ठीक है। ये देखो मतलब सुनो, मैं साउंड को फुल कर रहा हूँ और साउंड एक नंबर है। ये देखो मतलब सुनो भी और देखो भी, सुन रहे हो ना, एकदम हैप्पी है। साउंड क्वालिटी तो काफी अच्छा है। अब मैं आपको वीडियो को चेक करवा देता हूँ, क्योंकि वीडियो के लिए आप लोग उतनी देर से वेट कर रहे हो, बात तो सही है। और क्योंकि बाकी तो आप देख रहे हो तो आप बाद में यूज कर ही लोगे। तो यहाँ पर देखो एक यहाँ पर वीडियो चल रहा है, अगर कॉपीराइट आएगा ना तो हो सकता है ये ब्लर सीन पे भी चल जाए, या अगर ब्लर सीन पर ना हो तो वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि इसका जो वीडियो है वो मैं फास्ट करूँ। फास्ट किधर से किया जाता है, चलो सेटअप पर क्लिक करके देखते हैं। चलो फास्ट 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 कहाँ पर है, नेक्स्ट है, फॉरवर्ड है। चलो गाइस यहाँ तो नहीं मिल रहा है ना, फिर भी आप लोग यहाँ पर देखो, आप इसका क्वालिटी देख सकते हो। लाइट भी हल्का मैं रखूंगा। अब मैं लाइट्स को ऑफ कर रहा हूँ और आप इसका क्वालिटी देखो। ये देखो अभी रिंग लाइट ऑपरेट हो रहा है, और रिंग लाइट से जो इसका क्वालिटी है वो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है हमें। आप लोग बस देखते जाओ, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है वो सभी आपका यहीं से जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आप बोलोगे भाई क्वालिटी इतना हैवी कैसे मिल रहा है, क्वालिटी मिलेगा क्योंकि मैंने जब बनाया है, बाकी यूट्यूबरों की तरह मैं नहीं बता रहा हूँ कि आपको मतलब ऐसे कनेक्शन करोगे, मतलब जो बॉक्स सिर्फ दिखाते हैं, बॉक्स बना करके दिखा देते हैं, और बाकी जो वीडियो होता है वो अपने स्मार्टफोन को डिस्प्ले के थ्रू में यूज करते हैं। लेकिन मैंने डिस्प्ले भी मैं खुद ही यूज कर रहा हूँ, और इसलिए मैं बोलता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। कुछ वीडियोस मिलते हैं ऐसे, लेकिन हट के मिलते हैं, आप इसे ट्राई करना। थोड़ा बजट हाई हो जाएगा, लेकिन हाँ आप बोलोगे कि हाँ भाई आपने रियल में आज टीवी बना करके दिखा दिया है। आप लोग देखो मतलब क्वालिटी आप लोग देखो, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आप क्योंकि लाइव देख रहे हो तो लाइव के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। ये देखो देख रहे हो, लाइट भी हैवी है। साउंड क्वालिटी तो मैंने आपको सुना ही दिया है, इस पर भी म्यूजिक चल रहा है तो मैं इसको भी एक बार सुना ही देता हूँ। यहाँ पर आप लोग सुनो, देख रहे हो क्वालिटी देखो, क्वालिटी इससे हैवी क्वालिटी मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। देखो आप लोग कितना मैं दिखाऊं आपको, चलो ज्यादा तो नहीं दिखा सकता हूँ, वरना कि वीडियो ये भी है, यूट्यूब का ही वीडियो है, इस पर भी प्रॉब्लम हमें आएगा, कॉपीराइट या स्ट्राइक जो भी आना होगा वो आ सकता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम ही है, वरना हाँ मैं कोशिश तो कर देता हूँ कि मैं आपको क्लियरली से दिखा दूँ, और मैंने आपको दिखाया भी है। अब बताओ एक तरह से देखा तो मैं आपको हर चीज़ यूज करके दिखा दिया हूँ। अब बोलोगे भाई आपने सेटअप बॉक्स नहीं दिखाया, सेटअप बॉक्स में नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला अभी लाइट नहीं है, ठीक है। और अभी हमारा जो सेटअप बॉक्स का जो छतरी है वो भी थोड़ा कनेक्शन जो है वो लूज है, मतलब कनेक्शन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको उसका टेस्टिंग नहीं दिखा रहा हूँ। हाँ लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर आप इसे बना लेते हो तो आपको मतलब ये तो पोर्टेबल है, रिचार्जेबल है, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं बार बार दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी पावर सप्लाई का एक्स्ट्रा वायर नहीं लगा हुआ है, यानी कि आप इसे रिचार्जेबल की तरह यूज करोगे। अब ये कितनी दिन तक चलेगा ना, तो वो मैं इसे यूज करने के बाद मैं इनके डिस्क्रिप्शन पर या कमेंट सेक्शन पर पिन कर दूंगा कि ये कितनी देर तक चलेगा। मतलब जैसे मैंने बैटरी लगाया 3000 mAh के 4 बैटरी मैंने लगाया, तो यहाँ पर 15 वोल्ट ये बन गया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कितनी देर ये बैकअप देगा। तो उसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके जितने भी सारे अपडेट्स होंगे वो मैं वहीं पर शेयर करता जाऊँगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग बस अपना नीचे सजेशन दे देना कैसा लगा।